अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना की मैंने कई वीडियोस आपको भेजी सऊदी अरब की। आज उसमें से एक अहम वीडियो है मस्जिद नबवी के बारे में, जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको मस्जिद नबवी अंदर से दिखाऊंगा, उसके जो ख़ास हिस्से हैं वो दिखाऊंगा और साथ साथ में मुख्तसर सी तारीख़ पहले मैं आपके सामने इसकी रख दूँ। आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आने के बाद सबसे पहला काम आपने ये किया था कि मस्जिद की तामीर रखी थी। ये मस्जिद जो उस वक्त अंसारी 2 बच्चों के पास थी, यतीम बच्चों के पास थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने वैसे ही देना चाहा तो आपने इरशाद फरमाया कि नहीं, इसकी कीमत मुझे बताओ, मैं कीमत अदा कर कर ही इसे मस्जिद बनाऊंगा। उस दौर के अंदर कुछ कीमत अदा करने के बाद इस मस्जिद को तामीर किया गया। शुरुआत के अंदर ये मस्जिद बहुत छोटी सी थी। मस्जिद के पास में 2 कमरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियों के बनाए गए, जिसमें पहला कमरा जो आज मौजूद भी है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कमरा। इस मस्जिद की कई मरतबा तोसी हुई। सबसे पहली तोसी सन 7 हिजरी के अंदर खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई, जब सहाबा की तादाद बहुत बढ़ गई। उस वक्त इसकी जो मसाहत यानी जो टोटल एरिया था वो 1050 स्क्वायर मीटर था। उसके बाद 17 हिजरी के अंदर उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने इसकी तोसी की तो उस वक्त इसकी जो एरिया था वो 3575 स्क्वायर मीटर हो गया था। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने में सन 29 हिजरी के अंदर इसकी दोबारा तोसी की गई, 4071 स्क्वायर मीटर का हिस्सा हो गया था। एक बड़ी तोसी हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के ज़माने के अंदर हुई, जिस वक्त इसकी जो टोटल जगह थी 6440 स्क्वायर मीटर हो गई थी। उसके बाद सन 161 हिजरी के अंदर मोहम्मद इब्न मंसूर ने इसको दोबारा तोसी की, 8890 स्क्वायर मीटर उस वक्त ये मस्जिद हो चुकी थी। उसने इस मस्जिद के अंदर नक्शो निगार का भी काम किया, मस्जिद को खूबसूरत बनाया। उसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद के ज़माने के अंदर सबसे बड़ी तोसी जो हुई सुल्तान अब्दुल मजीद के ज़माने के अंदर सन 1265 हिजरी के अंदर, उस वक्त ये मस्जिद तकरीबन 10,303 स्क्वायर मीटर में हो चुकी थी। यही वो अब्दुल मजीद खान जिसकी हुकूमत के दरमियान में यहाँ पर गुंबद खिजरा बनाया गया। जो गुंबद आज हम लोग देखते हैं मशहूर है, हम लोग उसे जानते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह के अंदर आप लोग देखते होंगे गुंबद खिजरा जिसे कहा जाता है, वो अब्दुल मजीद खान के ज़माने में बनाया गया। उसके बाद एक तोसी 1368 हिजरी के अंदर मलिक अब्दुल अजीज़ के ज़माने में हुई, जिस वक्त मस्जिद 16,327 स्क्वायर मीटर के अंदर फैल चुकी थी। सबसे बड़ी तोसी जो इस मस्जिद की हुई, जो आज आखिरी तोसी हमारे सामने है, वो मलिक फहद के दौर की है। उस वक्त इतनी लंबी तोसी करके कि उस वक्त यानी जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, तब जब इसकी तादाद यानी ये जितना बड़ा पूरा मदीना था, आज सिर्फ मस्जिद नबवी उतनी बड़ी, यानी पूरा मदीना जो है इसके अंदर आ चुका है, पूरा मदीना इसके अंदर मौजूद है। शाह फहद के ज़माने में जो ये मस्जिद तामीर की गई, इसके अंदर तकरीबन 170 गुंबद बने हुए हैं जो अपनी जगह ठहरे रहते हैं, और 27 गुंबद, देखिए आप ऊपर देख सकते हैं, 27 गुंबद इस तरह के बने हुए हैं जो मूविंग करते हैं। यानी जब मस्जिद के अंदर ज़्यादा ठंडक हो जाती है तो इनको खोल दिया जाता है ताकि बाहर से धूप आ सके और मस्जिद का माहौल दोबारा बराबर हो सके। इस मस्जिद के अंदर तकरीबन जो बाहर मैंने सबसे स्टार्टिंग के अंदर आपको दिखाई 250 छतरियाँ लगी हुई है, ताकि जो हुज्जाज जिसके अंदर आते हैं उन्हें आने जाने में, इबादत करने में तकलीफ ना हो। बाहर के इलाकों के अंदर, अंदर के इलाके के अंदर जो पत्थर लगाया गया है वो यूनानी पत्थर है कि इसके ऊपर जितनी धूप पड़ती है उतना ये ठंडा हो जाता है। ये मस्जिद नबवी का नया पूरा हिस्सा है जो नई तामीर की गई। इसमें तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा हाजी नमाज पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको मस्जिद नबवी के पुराने हिस्से के अंदर लेकर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अब आप खुद इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाहर से जब मस्जिद को तामीर किया गया तो उसे इतना मिला दिया गया कि अंदर बाहर से देखने वाले को मस्जिद अलग नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप अंदर तशरीफ़ लाएंगे तो आपको मस्जिद नबवी का ये पुराना हिस्सा नज़र आएगा। जिसमें ख़ास तौर पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें वो दरवाज़ा आज भी बाकी है जिससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एंट्री किया करते थे, जिसे खौखा कहा जाता था। देखिए वो आज भी आपके सामने जो बोर्ड नज़र आ रहा है, इसके अंदर मस्जिद नबवी की एक ख़ास चीज़ आपको दिखाने ले जा रहा हूँ, जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा, जिसमें आप आराम फरमा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नबियों के साथ ये मामला होता था कि दुनिया में जहाँ से वो रुखसत होते थे उसी जगह उनको दफन किया जाता था। तो चूँकि करीब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कमरा था और आप उसी में रहा करते थे, तो इसलिए आपको वहीं पर दफन किया गया। अब कुछ आगे बढ़कर मैं आपको उस हिस्से में ख़ास तौर पर लेकर जा रहा हूँ। देख रहे होंगे भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ वीडियो बनाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखा सकूँ जो हमारे बहुत सारे भाई देख नहीं पाए हैं, इसलिए मैं यहाँ तक आपको लेकर आया हूँ। देखिए भीड़ जो आपको नज़र आ रही है पूरी, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा है। आपके हुजरे और ये सामने देखिए मिंबर नज़र आ रहा है, मिंबर और आपका हुजरा, इसके दरमियान का जो हिस्सा है उसे रियादुल जन्ना कहा जाता है। यानी इसके अंदर नमाज पढ़ना मतलब जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ना। मैं कुछ आगे बढ़कर आपको डिटेल देता हूँ। देखिए
अब आपके सामने जो मिंबर नज़र आ रहा है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से इसी जगह मंसूब किया गया मिंबर है। ये मिंबर उस दौर में 3 सीढ़ियों पर था। दूसरी सीढ़ी पर आप पैर रखते थे, तीसरी पर आप बैठते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब आए तो वो उसके नीचे यानी दूसरी सीढ़ी पर बैठा करते थे और पहली सीढ़ी पर पैर रखते थे। और उनके बाद जब उमर इब्न खत्ताब आए तो उन्होंने पहली सीढ़ी पर बैठना शुरू किया और ज़मीन पर पैर, यानी खुतबे के वक्त खड़े होते थे, बाकी नीचे बैठ जाते थे। उसके बाद एक मरतबा मस्जिद नबवी में जब आग लगी तो ये मिंबर पूरा ख़त्म हो गया था। दोबारा जब इसे बनाया गया काफ़ी सालों पहले, तब इसमें 7 सीढ़ियाँ कर दी गई। लेकिन आज भी खुतबे के लिए पहली सीढ़ी पर बैठकर पहली सीढ़ी पर खड़े होकर खुतबा दिया जाता है। एक और जो मिंबर आपको नज़र आ रहा है मेहराब, नमाज़ पढ़ाने की जगह, ये बनु उस्मानिया के ज़माने की है। बनु उस्मानिया की खिलाफत के अंदर इसको बनाया गया था। और एक मेहराब जो एक्स्ट्रा अलग नज़र आ रहा है मिंबर के पास में, वहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाया करते थे। और ये बीच का हिस्सा रियाजुल जन्ना का पूरा हिस्सा है। ये वो मिंबर जहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते थे, ये मेहराब। इस पुराने हिस्से की खासियत आप देखते चलें कि देखिए ऊपर गुंबद जो आपको नज़र आ रहे हैं उन पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, अलग अलग डिज़ाइंस बनी हुई है। लेकिन इस पुराने हिस्से को, यानी बहुत पुराने दौर से ये हिस्सा इसी तरह बाकी है। इस हिस्से के अंदर कई सहाबा इकराम के उस वक्त मकान हुआ करते थे, कई और चीज़ें हुआ करती थी, कई और तारीख़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब वो चूँकि उसके निशानात भी ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आगे बढ़कर हम लोग इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुजरा का अगला हिस्सा आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ से सलाम पढ़ा जाता है। ये कमरे के बारे में आप जानते हैं कि ये कमरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब ये कमरा था, इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वहीं रहा करती थी। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो उन्होंने इजाज़त चाही कि मैं अपने साथी के साथ दफन होना चाहता हूँ, तो उनको भी वहीं दफन कर दिया गया। उसके बाद हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को जब खंजर मारा गया तो उन्होंने हज़रत आयशा से इजाज़त चाही कि चूँकि हज़रत आयशा ने कहा था कि इस जगह मैं दफन होंगी, यानी 3 की जगह थी, अब मैं वहाँ दफन होंगी, तो इजाज़त चाही कि मैं अपने साथियों के साथ दफन होना चाहता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उन्हें इजाज़त दे दी कि आप दफन हो जाइए। तो आज भी उस रूम के अंदर, उस कमरे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफन किए गए। वहीं पर आप लोग आराम फरमा रहे हैं। अब मैं उस जगह लेकर जा रहा हूँ, चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं की जाती। अब हम सलाम जहाँ से पढ़ा जाता है उस जगह पर आपको लेकर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इस जगह हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा है। इसमें पहले आप सल्लम किया है, फिर उसका अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद उमर इब्न खत्ताब। पूरे कमरे से हम लोग होते हुए गुजरे हैं। और इसके बाद जब हम बाहर आते हैं तो सामने हमारे बकी कब्रिस्तान नज़र आता है। आप जानते हैं मैंने बकी के बारे में बताया कि ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ज़ियारत करने आया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाया करते थे। देखिए मैंने कोशिश की, चूँकि ये मदीना है, मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी बहुत सारी फजीलतें हैं कि यहाँ के लोगों के बारे में आप हसद कपट नहीं रख सकते। यहाँ के लोगों के बारे में बुराई रखने वालों को अल्लाह ज़ाहिर कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ फितनों से लोगों को महफूज किया। यहाँ फितना कभी दाखिल नहीं होगा, ताउन दाखिल नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ बेपनाह दुआएँ हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया और उसके नतीजे में अल्लाह ताला हर चीज़ को कहता है। तो बुनियादी तौर पर मैंने कोशिश की कि आपके सामने इन चीज़ों को रखूँ, जिक्र करूँ, कोशिश की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कहे गए को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। और मेरे वीडियो बनाने का भी ख़ास मकसद था, मकसद सिर्फ इतना था कि देखिए कई ऐसे भाई हैं जो हमारे यहाँ पर आए नहीं हैं, उनकी ताकत ही नहीं है कि वो यहाँ तक आ पाएँ। मेरा मकसद है कि वो इन चीज़ों को देखें ताकि उनके दिल के अंदर भी ये मोहब्बत पैदा हो, उनके दिल के अंदर भी आगे आने की तलब पैदा हो। और दूसरा मकसद ये था कि कई ऐसे भाई हैं जो पैसा होने के बावजूद ऐसी जगहों पर नहीं आते, तो उनके दिल के अंदर तलब लग जाए कि हमें आना चाहिए। आखिर में मैंने कई वीडियोस अपने सफ़र के अंदर, उम्रे के सफ़र में भेजी। एक छोटी सी वीडियो भी और बाकी है आना। बाकी जो भी चीज़ें मैंने भेजी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि मेरे दिल के अंदर कोई रियाकारी नहीं थी। सिर्फ इरादा ये था कि लोगों तक हक़ को पहुँचाया जाए, अच्छी तारीख़ी चीज़ें उन्हें दिखाई जाए। क्योंकि वीडियोज़ और न जाने कितनी हराम चीज़ वीडियो पर हम तो देखते ही रहते हैं, कुछ हलाल चीज़ें हमारे सामने आए। यहाँ हमने देखा हर किस्म के लोगों को, उसमें अलग अलग रंग है, अलग अलग शक्लें हैं, हाइट है, पर सब एक मोहब्बत के साथ यहाँ पर एक अमल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस
इत्तिहाद से हमें आगे रहने की भी तौफीक अता फरमाए। ये मस्जिद नबवी का पुराना हिस्सा मैं दोबारा आपको दिखाते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। और आखिर में मैं अब्दुल हमीद मदनी आप लोगों से भी दुआएं चाहता हूँ कि रमज़ान के इस महीने में ख़ास अपनी दुआओं में मुझे भी शरीक रखें और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी भी मग़फ़िरत फरमा दे, जन्नत फिरदौस का फ़ैसला कर दे और कुछ ऐसे अमल करवा ले जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।